हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज हम डिस्कस करें अपना नेक्स्ट लेसन प्लान। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना होगा लेसन प्लान नंबर। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट कि हम किस डेट को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखेंगे। उसके बाद क्लास कि आप कौन सी क्लास के लिए ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप जिस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तुम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सोशल स्टडीज़। उसके बाद हम लिख देंगे ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, जो हमें लिखनी होती है 35 मिनट। उसके बाद पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर जो कि आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का आपका जो भी रोल नंबर है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमें लिखनी होती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, ये आप जिस क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज आपको लिखनी है। अगर आप 8th क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 8th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। और अगर आप 9th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 9th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि 8th क्लास के लिए आप लिख सकते हैं 12 to 13 ईयर्स, और 9th क्लास के लिए आप लिख सकते हैं 13 to 14 ईयर्स, और 10th का बना रहे हैं तो 14 to 15 ईयर्स। तो इस तरह से आपको उनकी एवरेज एज लिखनी है। उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक, हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं उसका टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो इस तरह से आप भी जिस टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बनाएं उस टॉपिक का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। हमें लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सामग्री। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होती है। अनुदेशनात्मक सामग्री का मतलब होता है कि क्लास के अंदर एक टीचर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करता है। तो ये दो तरह की होती है। पहली होती है सामान्य सामग्री, जिसमें हमें लिखना होता है चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। दूसरी होती है विशिष्ट सामग्री, जिसमें हमें लिखना होता है मॉडल, चार्ट और पीपीटी। विशिष्ट सामग्री होती है जो टीचर क्लास में अलग से प्रिपेयर करके लेकर जाता है, वो कहते हैं हमारे विशिष्ट सामग्री। और सामान्य सामग्री जो है हर एक क्लास के अंदर आपको मिल जाएगी। फिर आता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, एक टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। जो हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला हमारे पास होता है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक टीचर का क्या उद्देश्य है। तो जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, तो ये विषय पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीख जाएंगे, आप उन्हें क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे आपके सामान्य उद्देश्य। जैसे कि फर्स्ट है बच्चों में सामाजिक विषय के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है विद्यार्थियों को मौलिक अधिकारों के बारे में ज्ञान होगा। थर्ड है उनका सामाजिक विकास होगा। तो इस तरह से आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि उस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है विद्यार्थी मौलिक अधिकारों की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी मौलिक अधिकारों की तुलना कर सकेंगे। थर्ड है मौलिक अधिकारों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ है मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। तो इस तरह से हमें सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। अब इसके बाद हमें लिखना होता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। यहाँ पर जो कि आप बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे, आप देखेंगे कि बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितनी चीज़ें पता है। क्योंकि कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले हमें उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करना होगा। उसी की बेस पे हम अपना आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण आप कैसे करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसके लिए पहले आप हेडिंग डाल देंगे प्रस्तावना। उसके बाद आप दो कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में आप हेडिंग डाल देंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं, और सेकंड कॉलम की हेडिंग होगी छात्र छात्रा कथन। जो छात्र अध्यापिका कथन है उसके अंदर आप स्टूडेंट से जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो आप लिख देंगे, और छात्र छात्रा कथन वाले कॉलम के अंदर स्टूडेंट उसका क्या आंसर दे रहे हैं वो आप लिख देंगे। जिसकी फर्स्ट हमारा जो कॉलम है छात्र अध्यापिका कथन, इसके अंदर टीचर स्टूडेंट से पहले क्वेश्चन पूछता है कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य कौन करती है। तो बच्चे आंसर करते हैं सरकार। सेकंड है सरकार किन नियमों के आधार पर कानून बनाती है। तो बच्चे इसका आंसर करते हैं संविधान। थर्ड क्वेश्चन है मौलिक अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं। नो रिस्पॉन्स, बच्चे इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, मतलब उन्हें मौलिक अधिकार के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो अब टीचर को पता चल गया कि उन्हें सरकार के बारे में, संविधान के बारे में कुछ चीज़ें उन्हें पता है। तो अब इसी की बेस के ऊपर टीचर अपना आगे का जो लेसन है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेगा। तो उससे पहले वो क्या करेगा, उपविषय की घोषणा।
ये क्या होता है कि यहाँ पर अब आप स्टूडेंट को डायरेक्ट बताते हैं कि आज हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आपका जो भी टॉपिक आप उसके अनाउंसमेंट कर देंगे। अब आती है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो क्या उस टॉपिक को हमें किस तरह से लिखना है लेसन प्लान बनाने के लिए, तो हमें 4 कॉलम्स बना लेने हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम की हेडिंग हम डाल देंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड कॉलम की हेडिंग डाल देंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं, थर्ड कॉलम की हेडिंग डाल देंगे छात्र छात्रा क्रियाएं, और फोर्थ कॉलम की जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी शामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में हमें क्या लिखना है, इसमें हमें हमारे टॉपिक से रिलेटेड मेन पॉइंट्स लिखने हैं। फिर आता है सेकंड छात्र छात्रा क्रियाएं, छात्र अध्यापिका क्रियाएं। इसके अंदर हमें क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है, एक टीचर स्टूडेंट को कोई टॉपिक करवा रहा है, वो हम लिख देंगे। फिर आता है थर्ड कॉलम जिसमें हम लिखते हैं छात्र छात्रा क्रियाएं। इसके अंदर हमें क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी है। फोर्थ आता है शामपट्ट कार्य, यहाँ पर हमें अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है। तो जैसे कि फर्स्ट शिक्षण बिंदु में टीचर अब हेडिंग डाल देता है अधिकार। अब जो क्या वो क्या करेगा, अधिकार की व्याख्या करेगा, स्टूडेंट को बताएगा कि अधिकार क्या होते हैं। तो टीचर कहते हैं कि अधिकार हमें खुशी से बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचाकर जीने में मदद करता है। इसके साथ ही अधिकार वे हैं जो दूसरों के अधिकारों को भी आदर और सम्मान करते हैं। तो आप उन्हें सबसे पहले अधिकार के बारे में बताएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप हेडिंग डाल देंगे अधिकार। तो ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप इस तरह से एक ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ करेंगे, उसको आप इस कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो उसके ऊपर आपका जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क होगा वो सब आप यहाँ पर लिख देंगे। आप सिर्फ मेन कुछ हेडिंग्स लिख सकते हैं, जो कि आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर जो क्या स्पेस वो थोड़ा लिमिटेड है, तो हम सारी डिटेल नहीं लिख सकते, हम सिर्फ कुछ मेन पॉइंट्स ही लिखेंगे। फिर आता है भारतीय संविधान के अधिकार। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में आप इसे बीएड के अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। अगर आपको ये लेसन प्लान हेल्पफुल लगता है, आपकी थोड़ी भी हेल्प होती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब डिस्कस करते हैं हमारा आगे का पॉइंट। तो अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अधिकार के बारे में, कि भारतीय संविधान ने जो कि अपने नागरिकों को 3 प्रकार के अधिकार दिए हैं। फर्स्ट है मौलिक अधिकार, सेकंड है कानूनी, और थर्ड होता है राजनीतिक। अब हम एक एक अधिकार के बारे में आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कानूनी अधिकार। अब हम बच्चों को बताएंगे कि कानूनी अधिकार क्या होते हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम हेडिंग डाल देंगे कानूनी अधिकार। फिर सेकंड आता है राजनीतिक अधिकार। अब हम उन्हें राजनीतिक अधिकार के बारे में बताएंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, बच्चे इसको ध्यान से सुन रहे हैं। फिर थर्ड आता है मौलिक अधिकार। अब जो कि हम उन्हें मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, वे अधिकार जो मनुष्य को जीवन जीने के लिए बुनियादी अधिकार होते हैं। भारतीय संविधान ने 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। तो ये 6 अधिकार कौन कौन से हैं। फर्स्ट है समानता का अधिकार, सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर फोर्थ है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, फिफ्थ है शोषण के विरुद्ध, और सिक्स्थ है संवैधानिक उपचारों को। तो इस तरह से आप उन्हें सभी मौलिक अधिकार के बारे में बता देंगे। फिर आप उन्हें सबसे पहले डिस्कस करेंगे समानता का अधिकार, कि समानता का अधिकार क्या होता है। तो अब आप उन्हें समानता के अधिकार के बारे में बताएंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, कि बच्चे जो है इसको ध्यान से सुन रहे हैं। तो इस तरह से आप समानता के अधिकार के बारे में बता देंगे। फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। आंशिक पुनरावृत्ति का क्या मीनिंग होता है, कि अब तक आपने स्टूडेंट को जो भी करवाया है उससे आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे टीचर को पता चलता है कि वो जो भी टॉपिक करवा रहा है वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, और स्टूडेंट का जो भी आंसर है वो हम छात्र छात्रा वाले कॉलम के अंदर लिख देंगे। फिर आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब हम उन्हें अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता हमारा अधिकार है उसके बारे में बताएंगे, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या क्या होती है, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर आता है निष्कर्षात्मक कथन। निष्कर्षात्मक कथन क्या होता है, कि अब टीचर अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद एक बार स्टूडेंट को फिर से बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, और इस टॉपिक में हमने कौन कौन से मेन पॉइंट्स जो है वो कवर किए हैं। तो इस तरह से आप जो भी टॉपिक करवाएं
उसके बारे में आप स्टूडेंट को एक बार फिर से रिवीजन करवा देंगे। सिर्फ कुछ मेन पॉइंट्स आपको बताने हैं, डिटेल के अंदर आपको नहीं जाना है। अब नेक्स्ट आती है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का क्या मीनिंग है कि आपने जो भी टॉपिक करवाया है उससे रिलेटेड अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे एक टीचर को पता चलता है कि उसने आज जो भी क्लास में करवाया है वो स्टूडेंट को समझ में आया फिर नहीं आया है। तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। आप भी जो भी टॉपिक स्टूडेंट को करवा रहे हैं उससे रिलेटेड आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आता है गृह कार्य। अब लास्ट में हम स्टूडेंट को होमवर्क देंगे। तो इस तरह से हम उन्हें कुछ क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए भी दे सकते हैं, या फिर हम उन्हें लेसन रीड करने के लिए भी दे सकते हैं। तो आपको जो सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग उन्हें होमवर्क दें। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।